अस्सलाम वालेकुम। इक्वेशन में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं बट अभी कंटिन्यूसली चले जा रहा है और ये चलता रहेगा क्योंकि इसमें नेक्स्ट चीज आ गई है डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है हम पहले वो क्लियर कर लेते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक एक्चुअली इशू ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर आ जाए, ठीक है, वेरिएबल पे, इससे सबसे हाईएस्ट डिग्री जो हो टू हो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा एक्स निकालने के लिए होता है वो डायरेक्ट -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो अगर ग्राफिकली ड्रॉ की जाए तो वो एक कर्व होता है, ठीक है। उस कर्व पे दो आंसर आते हैं हर एक वैल्यू के, हर एक रूट के, एक पॉजिटिव या नेगेटिव या अलग अलग डिफरेंट कर सकते हैं, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंटिन्यूस सीरीज को बड़े डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उससे पहले बता दो इसमें रूट्स क्या होता है। देखो ये सेंट्रल वैल्यू और ये सम ऑफ रूट कहलाती है। जब इसमें डिवाइड हो जाए, जब डिवाइड हो जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कहलाती है। तो जो आपकी सेंट्रल वैल्यू और कॉर्नर वाली वैल्यू है ना वही आपको बता, वही रूट्स होते हैं आपके ना। आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके फैक्टर्स बनाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6। कॉमन लेते x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 2 इधर भी, तो आपके पास एक फैक्टर आ रहा है x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस 3, जिसको आइडर ऑर्डर करें तो एक x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या है, इनको मल्टीप्लाई करके जो बन रहा है वो ये, इनको प्लस करो तो ये, तो यही समझा रहा था सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब रूट, इनको रूट्स कहते हैं बेसिकली ना, इनको अल्फा बीटा से हम रूट अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे आगे जाके। अभी भी आप समझ लो तो अच्छे, अल्फा बीटा इनके रूट्स होंगे किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक के, ठीक है। अब देखो हर इक्वेशन के दो रूट्स हैं, इसको भी लिखे तो प्लस माइनस का मतलब एक दफा प्लस करके एक दफा माइनस करके दो अलग आंसर आएंगे, वो इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है कि रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, रैशनल है, जो भी है वो सब पता कैसे चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। अब व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? ये जो आपका रूट के अंदर है ना हिस्सा, जो रूट के अंदर का हिस्सा ये बता देता है सब कुछ आपको कि इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, ठीक है। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जो है ना, ये बताता है आपको, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, इसको हम डीवी कहते हैं। ये बताता है आपको कि आपके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। वो कैसे, कंडीशन इसकी वजह से बता, कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स दोनों रूट्स बराबर नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म होगा, अनइक्वल होंगे एंड रियल होंगे, ठीक है। पहली कंडीशन बन जाएगी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। ये इसकी भी अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लें हम साइड पे ऐसे समझने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी की जगह यहाँ पे है माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 1, सी की जगह 6, तो 25 हो जाएगा ये, और माइनस 6 4 का 24, तो 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब 0 ग्रेटर देन 0 है, उसके रूट्स क्या आएंगे अनइक्वल, देखो दोनों इक्वल नहीं है, और क्या आएंगे रियल, तो दोनों रियल भी है, ठीक है। ये आपको तरीके का होता है समझने का। सेकंड चीज, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, वो कैसे हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर फर्ज करो इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके क्वाड्रेटिक वही डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएंगे -4। ये मैं तो खैर देख के बना लूंगा, पर ऐसे आसान नहीं होता बनाना, आप कोशिश नहीं करना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, तो देखो रूट्स जो आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। रूट्स इसमें इक्वल होंगे और रियल होंगे। इक्वल रियल क्यों होंगे और इक्वल क्यों होंगे, इसके फैक्टर बनाओ तो बनेगा -2x प्लस 4 और x की वैल्यू -2 -2 कॉमन x -2, एक ही ब्रैकेट बनेगा x -2 का, तो इसलिए रूट्स इसके क्या आएंगे इक्वल, मतलब एक ही आएंगे, दोनों आंसर x -2 का आइदर ऑफ करेंगे तो इधर भी x की वैल्यू 2 आएगी, इधर भी 2 आएगी, इसलिए रूट्स आर इक्वल एंड रियल। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन है, ठीक है, वो है 0 से छोटे, ठीक है। 0 से छोटे क्या होंगे, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है,
तो रूट्स क्या होंगे, आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, 1 भी नेगेटिव आ जाए तो वो आयोडा बन जाता है। तो रूट्स आर अनइक्वल तो होंगे, ऑब्वियसली बात है, बट इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी बनेंगे रूट्स, ठीक है। ये मेन रूल्स हैं, बड़े जरूरी हैं। चौथा भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर डी की वैल्यू डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर रूट पॉसिबल हो उसका, ठीक है। जब 1 का 1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 16 आ रहा है रूट के अंदर पॉसिबल है, तो वो इस कंडीशन के लिए। अगर रूट के अंदर 15 आ रहा है तो वो इस कंडीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रेल का मतलब पॉइंट भी आ सकती है, बट ये क्या होंगे रूट्स आर अनइक्वल तो होंगे, बट दे आर रैशनल, ठीक है। ये रैशनल होंगे। रैशनल क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट निकल जाएगा, प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। ये बात आपको याद रखनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए फिर भी, पर आप इससे आगे के और क्वेश्चंस करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।